जब कभी हारती हूँ जीवन में, तुम मेरी प्रेरणा बढ़ाते हो। जब कभी हारती हूँ जीवन में, तुम मेरी प्रेरणा बढ़ाते हो। आँखों से जो गिरते हैं आंसू कभी, तुम मुस्कुराहट बन लब पर छा जाते हो तो मेरे दिल के दो टुकड़े, या कहूँ घर के चिराग। हो तो मेरे दिल के दो टुकड़े, या कहूँ घर के चिराग। फिर भी तुम ही हमेशा मुझे राह दिखाते हो। जी हाँ, ये लाइनें मैंने लिखी हैं अपने दोनों बच्चों के लिए। नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। निधि द्विवेदी ब्लॉग्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक अकेली माँ होना वाकई में कठिन होता है। अकेले सब कुछ संभालना, बच्चों को देखना, बच्चों की परवरिश, जो शुरू से हम सुनते आते हैं पुराने समय से कि परवरिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। बच्चों की परवरिश अच्छी है तो अच्छे संस्कार दे दिए तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो एक पेरेंटिंग बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब से डुग्गू 3 साल का था और काकू 6.5-7 साल का था, 7 साल का था, तब से हम लोग साथ में हैं। अभी तो काकू को आपने बहुत बड़ा देखा। मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अभी मम्मी थाली तैयार कर रही हैं। लेकिन छोटे बच्चों के साथ बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। कई बार सारी माएँ इससे रिलेट कर पाएंगी। जो फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उन्हें रखते हैं, वो सब इससे रिलेट कर पाएंगे कि छोटे बच्चों के साथ आप सोच ही नहीं सकते कि आपका अगला दिन कैसा होगा। आप कोई शेड्यूल प्लान नहीं कर सकते। मैं तो बस इतना सोचती थी, अगर सुबह हो गई तो इनको स्कूल भेज दूं और शाम हो जाए, ये दिन अच्छे से गुजर जाए, इसमें कोई समस्या ना आए तो समझो कुछ। मैं कल को प्लान नहीं कर पाती। आप लोगों के सामने बैठी हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ। मुश्किल है पर मुझे पसंद है, इसलिए बनाती हूँ। कभी कहीं जा पाती हूँ, कभी कभी नहीं जा पाती, क्योंकि बच्चों को मुझे ही देखना है। उनका पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, रहना, हर चीज़ मेरे ही ऊपर है। बीइंग अ सिंगल मदर बहुत कठिन है। बहुत सारे काम करना, अपने लिए जीना। जब दो पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो वो दोनों भी आपस में खींचातानी में होते हैं। आप ये कर दो, तुम ये कर लो, इस तरीके से चलता है। लेकिन यहाँ मुझे पता है, आई हैव टू वेक अप ऑन टाइम, आई हैव टू डू आयरन देयर ड्रेसेस, उनका यूनिफॉर्म प्रेस करवाना है, कि उनका बैग सेटल करना है, कि उनको खाना ये चाहिए, ये खाते हैं, ये नहीं खाते हैं, उसके बाद उनका जाना, उसके बाद खुद ऑफिस जाना। हर चीज़ के साथ मैं आप लोगों के सामने अपने व्लॉग्स लेकर आ रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें सराहें। इनमें क्या अलग है? इनमें बस यही अलग है कि हर इंसान अलग होता है, सबकी ज़िंदगी अलग होती है। और मैं अपनी लाइफ के डेली चैलेंजेस जो भी फेस करती हूँ अपनी लाइफ में, वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। काकू डुगू, कैसे सुबह से शाम तक सिर्फ उनके लिए जीना। आप सही हैं या नहीं हैं, आप बीमार हैं, लेकिन आपको उठना है, आपको अपने बच्चों को खाना खिलाना है। एंड इट गिव्स यू पावर। इससे ही आपको पावर मिलती है। ये जिम्मेदारी, ये लायबिलिटी आपको पावर देती है। अगर आप अकेले हो, आप ठीक नहीं हो या ठीक हो, आप बिस्तर पे लेटे हो, नो वरीज। ऑफिस जाना है, चले गए, वहाँ मंगा के खाना खा लिया। लेकिन नहीं, जस्ट फॉर किड्स आपको उठना ही पड़ेगा।
कल उनका एग्ज़ाम है, आपका मूड ख़राब है, आप पास्ट को याद करके रो रहे हो या फ्यूचर की चिंता में हो, आप कोई बहाना नहीं बना सकते। आपको करना ही है, करना ही पड़ेगा। आपने दिन भर थक कर रात को बिस्तर पर लेटे एंड ऑल ऑफ सडन आपका बच्चा कहता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। आप उठते हो, उनकी केयर करते हो, बच्चा सो जाता है, आप नहीं सो पाते, आप उसे बार बार चेक करते हो एंड द सेम थिंग यू हैव टू वेक अप ऑन टाइम अगैन। आप सुबह जल्दी भी उठ गए, सॉरी। उसके बाद भी आपको खुश रहना है, आपको हंसना है, आप रो नहीं सकते, यस, क्योंकि आप सुपर मॉम हो उनकी नज़र में। एक नॉर्मल माँ, जिन बच्चों के पास पिता हैं वो रो सकती हैं, लेकिन एक सुपर मॉम नहीं रो सकती, क्योंकि बच्चों को उसी से प्रेरणा मिलती है। आप ही उसकी फादर हैं, आप ही उसकी मदर हैं, आप ही उसकी फ्रेंड हैं, आप सब कुछ हैं उसके लिए। ऐसे थोड़ी मारते हैं। अगर एक टाइम पे आपको उसको ढेर सारा प्यार देना है, माँ का दुलार लुटाना है, तो ऑन द सेम टाइम यू हैव टू बिकम अ फादर कि उसकी डिमांड्स भी पूरी करनी है आपको। बच्चे, जब एक इंसान को दो रोल निभाने होते हैं तो बच्चे उनमें सब कुछ ढूंढने लगते हैं एंड बच्चे वांट टू मेक हर और हिज फादर वटएवर, मतलब जो भी सिंगल पेरेंटिंग करे, मैं फिलहाल माँ की बात कर रही हूँ, वो बच्चे उनको एक आइडियल की तरह देखने लगते हैं, बच्चे उसमें ढूंढते हैं। और अगर आप कमज़ोर दिखते हैं उन्हें कहीं भी, तो वो हारने लगते हैं, वो अंदर से टूटने लगते हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आप उन्हें हारने नहीं दे सकते। आप कभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपके बच्चे हार जाएं, आपके बच्चे अंदर से कमज़ोर रहें। उनको जल्दी बड़ा होते हुए आप नहीं देख सकते कि उनका बचपन नहीं छीन सकते आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि तुम्हें ये सब संभालना है। सब कुछ आपको संभालना है, अकेले संभालना है। कई बार आपको बच्चों की हर डिमांड आप पूरी नहीं कर सकते, एंड डिमांड नहीं, कभी कभी तो ज़रूरत पूरी करने में भी आपको सोचना पड़ता है। डिमांड तो बड़ी चीज़ हो गई, ज़रूरतें पूरी करना भी अपने आप में मतलब सोचना पड़ता है। ऐसे तो सबके लिए ही ट्रेजेडी थी कोरोना का आना, लेकिन जब कोरोना डिक्लेयर हुआ और उसके कुछ दिन बाद स्कूल्स वगैरह सब बंद हो चुके थे जब फाइनली, और मेरी ड्यूटी हॉस्पिटल में रहती है, तो बहुत घबरा गए और पहली बार मुझे अपने बच्चों को खुद से अलग करना पड़ा। मैंने अपने बच्चों को दीदी और मम्मी के यहाँ भेजा, वहाँ पर ये लोग रहे, और वो 5-6 मंथ का पीरियड बिल्कुल अकेले जो मैंने बिताया और ये लोग मुझसे दूर रहे, वो बहुत पेनफुल था। बड़े प्यारे प्यारे मोमेंट्स मेरी लाइफ में आते हैं, बड़े बुरे बुरे मोमेंट्स लाइफ में आते हैं, जिन्हें याद करके रोना भी आता है, जिन्हें याद करके हंसी भी आती है। और इतना सब झेल कर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और इससे आगे जा रही हूँ। नाउ माई किड्स आर सो मच सपोर्टिंग, आप लोग देखते होगे बहुत सपोर्टिंग किड्स हैं, एंड दे ऑलवेज सपोर्ट्स मी। वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इतने दिन तक एक मौसी के यहाँ रहा और मम्मी की बहुत याद आई, दूसरे दिन पे रो गया। हाँ, वो दूसरे दिन पे मैं रो गया क्योंकि, और मम्मी को उस दिन तो हमें कॉल भी लगाना पड़ा था। मम्मी से बहुत दूर रहे थे, और जब मम्मी से दूर रहते थे तो रोजाना मैं फ़ोन पे उन्हें सेफ रहने का कहता था।
बहुत कठिन होता है एक अकेली माँ होना, पर ऑन द सेम टाइम इट्स रियली रियली ग्रेट एंड ब्रिलियंट, एंड आई एम हैप्पी विद दिस लाइफ, रियली हैप्पी.